हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं वचन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो एग्ज़ाम है 2024 की जितनी भी उनकी प्रिपरेशन हमारे इस चैनल पर करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपकी डिमांड पर एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2022, 23, 20, 21 के दौरान, इनको हम कवर करवाने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के आए हैं। यह सीरीज लंबी चलने वाली है। जितने भी 22, 23 के अंतर्गत से जितने भी क्वेश्चन जीके के अंतर्गत पूछे गए हैं उनको कवर कराने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जीके पोर्शन के अंतर्गत क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। क्या आते हैं? 80% लगभग प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। तो इससे क्वेश्चन फिर जयपुर से बनेंगे कि जयपुर में हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन बन करके आते हैं। इसके अलावा जयपुर की आपसे कुछ और पूछ लेगा, मुख्यमंत्री कौन है? इसके अलावा आपसे पूछ लेगा आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो एक क्वेश्चन बन गया, तो उसी क्वेश्चनों के अंदर से क्वेश्चन बन करके ही आते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना चाहिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि 2024 की जितनी भी एग्जाम है उनसे कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाज नहीं। चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी है जो पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। तो यह क्वेश्चन 2023 की अक्टूबर मंथ में जो 3 तारीख के दिन जो शिफ्ट हुई थी सीपीओ की, उसके अंतर्गत यह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? अमेरिकन राष्ट्रपति कौन थे? बिल क्लिंटन के द्वारा लिखी गई थी। तो बिल क्लिंटन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो माई लाइफ। क्या लिखी गई थी? माई लाइफ है जो पुस्तक है, यह अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो चाहेमान। तो चाहेमान बोलते थे किसको? चौहान को। तो चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो चौहान वंश के किस शासक के द्वारा अजमेर को अपनी राजधानी बनाया गया था? तो वो बनाया गया था किसके द्वारा? अजयराज के द्वारा। तो अजयराज जो थे शासक हुए थे, उनके द्वारा अजमेर को अपनी राजधानी बनाया गया था। तो ज़्यादातर शहर हैं राजाओं ने अपने नाम पर ही बसाए हैं। जोधा ने जोधपुर बसाया था, उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था। इसी प्रकार से जितने भी शहर बसाए गए हैं, ज़्यादातर ये जो शहर हैं ये राजाओं ने अपने नाम पर ही बसाए हुए। हैदर ने हैदराबाद बताया था। इसी प्रकार से चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो गोलमेज सम्मेलन में, तो तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीने में हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं कितने? 3 हुए हैं। महात्मा गांधी ने एक सम्मेलन में भाग लिया था, बल्कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा तीनों सम्मेलनों में भाग लिया गया था। अर्धनग्न फकीर है वो महात्मा गांधी को किस में कहा गया था? गोलमेज सम्मेलन के दौरान गए थे तभी कहा गया था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों में भाग लिया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिया गया था, जिसने क्या है हमारे संविधान को लिखा गया है। और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है उसके जो प्रतिनिधित्व के जो विचार विमर्शों का जो आखिरी वर्ष रहा है, तो आखिरी वर्ष कौन सा रहा था? तो आखिरी वर्ष रहा है 1932 ईस्वी। कितना रहा है? 1932 ईस्वी में क्या हुआ था? तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आखिरी महीना मानते हैं किसको? 1932 ईस्वी में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो साहो, कौन सा? साहो जो आओ त्योहार है, तो साहो जो आओ त्योहार है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कैथोलिक ईसाइयों द्वारा माना जाता है? तो किस राज्य के जो कैथोलिक ईसाई हैं उनके द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? साओ जाओ त्योहार। तो साओ जाओ जो त्यौहार है यह राज्य के किस राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है किसके अंतर्गत? गोवा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत मनाया जाता है? गोवा के अंतर्गत मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गोवा के अंतर्गत भारत में खालिस्तान से कम के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण या फिर इसे बोलते हैं माइक्रो लोन माना जाएगा। तो कितने रुपए निर्धारित की गई है कि इससे जो कम के जो ऋण ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं, तो उसको क्या माना जाएगा? माइक्रो लोन्स माना जाएगा। तो कितने रुपए हो जाएंगे? तो वो थे अपने के 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए से जो कम के ऋण थे उनको माइक्रो लोन्स के रूप में जाना जाएगा। किसके? सूक्ष्म ऋण के रूप में माना जाएगा। तो 1 लाख रुपए से कम के जो सभी ऋण हैं उनको माइक्रो लोन के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ में, क्या है? भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ में 1996 में गंगा जल को साझा करने या फिर उसको बंटवारे और उसके प्रवाहित को बढ़ाने के लिए
फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो जो फरक्का संधि है वो किस किस देश के बीच में हुई थी, और यह किस लिए हुई थी? क्योंकि गंगा का जो जल है उसको साझा करने के लिए, मतलब दो कंट्रियां हैं वो अपने अपने हिस्से का जल क्या करेंगे, साझा करेंगे, बंटवारा मतलब उपयोग करेंगे जल का। तो उसको साझा करने के लिए एक संधि की गई थी जिसका नाम है फरक्का संधि। तो फरक्का संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे, तो फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किस किस के बीच में हुए थे? तो वो हुए थे किसके बीच में? एक तो हो जाएगा भारत और दूसरा हो जाएगा बांग्लादेश। किसके बीच में हुए थे? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुए थे क्या? हस्ताक्षर किए गए थे। कौन संधि पर? फरक्का संधि पर। किसके कारण किए गए थे? तो गंगा के जल को साझा करने के लिए, बांटने के लिए 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा जो पद्म श्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित, तीनों पुरस्कारों से सम्मानित है कौन? डॉक्टर तीजन बाई। कौन है? डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए जो विश्व प्रसिद्ध हैं? तो ये क्या है? डॉक्टर तीजन बाई हैं, ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने कौन सी कला में योगदान दिया था जिसके कारण ये विश्व प्रसिद्ध हुई हैं? और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म श्री अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण मिले हैं और पद्म विभूषण, तीनों अवार्डों से सम्मानित हैं। तो यह है किससे कला से संबंधित? तो ये हो जाएंगी पंडवानी। कौन सी कला? पंडवानी जो कला है उससे संबंधित है, पंडवानी कला से संबंधित है जाएंगी डॉक्टर तीजन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हरित क्रांति की सफलता का जो अनुभव है वो कितने चरण में किया गया था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति की सफलता का जो अनुभव है वह कितने चरणों में किया गया था? तो वो किया गया था 2 चरणों में। कितने चरणों में किया गया था? तो वो हो जाएगा 2 चरणों में किया गया था। किसका? भारतीय हरित क्रांति की सफलता का अनुभव 2 चरणों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो मामल्लपुरम का जो तटीय मंदिर है, मामल्लपुरम का जो तटीय मंदिर है वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो मामल्लपुरम का जो तटीय मंदिर है वो बनाया गया था किसके द्वारा? तो वो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था पल्लव वंश के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? पल्लव जो वंश था उसके शासकों के द्वारा बनाया गया था मामल्लपुरम का तटीय मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो नागालैंड का जो मोत्सू त्योहार है, क्या है? नागालैंड का जो मोत्सू क्या है? त्योहार है, यह निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मोत्सू त्योहार है, यह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो क्वेश्चन है कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये मनाया जाता है किसके द्वारा? आओ जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? आओ जनजाति के द्वारा नागालैंड के अंतर्गत मोत्सू त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विनिमय को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियामक तंत्र अस्तित्व में नहीं था? तो औद्योगिक क्षेत्र में विनिमय को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्या नहीं था? नियामक तंत्र अस्तित्व में नहीं था। तो इसका जो अपन ऑप्शनों को देख लेते हैं कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो पहले देखते हैं अपन औद्योगिक लाइसेंस, जिसके तहत में प्रत्येक उद्यमी को कोई फर्म शुरू करने और फर्म को बंद करने, उत्पादित किए जा सकने वाले माल और वस्तु की मात्रा तय करने के लिए सरकारी अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यह बात गलत है। हमारी फैक्ट्री में हम कोई भी चीज़ों का उत्पादन करें, कोई भी चीज़ वस्तुओं का निर्माण करें, उसके लिए फर्म के अंतर्गत उद्यमियों को लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा और क्या नहीं लेना पड़ेगी? अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी बार बार उनको। ठीक है। इसके अलावा जो चुनिंदा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण और वितरण पर नियंत्रण होगा। तो चुनिंदा उद्योग उत्पादों के मूल्य निर्धारण और वितरण पर नियंत्रण होगा, यह भी गलत है। क्योंकि कुछ इकाइयाँ पूरे मार्केट पर नियंत्रण नहीं कर सकती, कुछ इकाइयाँ मार्केट में अपना मूल्य निर्धारण नहीं कर सकती। हर संस्था अलग अलग रूप से मूल्य निर्धारण कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा कुछ माल और वस्तुओं का उत्पादन है वो केवल लघु उद्योगों के में ही किया जा सकता है। तो ऐसा कोई माल या उत्पाद नहीं है जो लघु उद्योगों में किया जाए। कोई भी उद्योग कोई भी माल का उत्पादन कर सकता है, तो इसलिए यह भी नहीं होगा। तो सभी उद्योगों को निजी क्षेत्रों की अनुमति दी गई थी। तो सभी उद्योगों को जो क्या है, निजी क्षेत्रों की क्या दी गई थी? अनुमति दी गई थी। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो भारत में वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष हैं वो चेयरमैन है कौन थे? तो भारत के जो वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे वह कौन बने थे? तो वो बने थे, कौन बने थे वो? तो वो बने थे केसी नियोगी। कौन बने थे? केसी नियोगी हैं, ये क्या बने थे? आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या होता है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जिसे अपन बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यह क्या है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इसके अंतर्गत व्यक्तियों की जो खान पान की जो सुविधा होती है कि जनसंख्या पूरी कंट्री में इतनी है और इतने लोगों के
पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो रहा है। इसका जो सूचकांक है यह 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पड़ोसी देश है जो 121वें देशों में से 109वीं रैंक के साथ में भारत से पीछे है। तो भारत से जो टोटल देश थे 121 देश पड़ोसी देश, जिनमें से 109वीं रैंक के साथ में भारत से पीछे रहा है, तो यह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा था भुखमरी के मामले में, अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नवंबर 2020 क्या है, नवंबर 2020 में, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबके सब जो 2023 की एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए थे, जो कि आपकी 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नवंबर 2020 में खालिस्तान ने विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड बनाया है। तो नवंबर 2020 के अंतर्गत सबसे तेज पियानो बजाने का जो रिकॉर्ड है वह किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो बनाया गया है किसके द्वारा, वो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया है, वो बनाया है लीडियन और नादस्वरम। किसके द्वारा, लीडियन नादस्वरम के द्वारा किसका सबसे तेज पियानो बजाने वाला वादक बने हैं विश्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व स्तर पर कितने नियंत्रक हैं। तो विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने के लिए विश्व स्तर पर कितने नियंत्रक कंट्रोलर संस्था हैं, तो वो हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, तो वो हैं 6 संस्था। कितनी है, 6 संस्था हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो अटल सुरंग है, जो अटल सुरंग है वो किन 2 स्थानों को जोड़ती है। तो अटल सुरंग है वह किन 2 स्थानों को जोड़ती है, तो अटल सुरंग जोड़ती है किन किन स्थानों को, तो वो जोड़ती है किसको, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी। किसको जोड़ती है, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी है। इन 2 स्थानों को कौन सी सुरंग जोड़ती है, तो अटल सुरंग जोड़ती है इन दोनों स्थानों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा है जो कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है। तो कार्बनिक यौगिक है उसका एक पूरा परिवार है जिसके संबंधित संबंध रखते हैं, तो इससे संबंधित परिवार से जो कार्बनिक यौगिक है इस परिवार से संबंधित नहीं है, तो यह कौन सा नहीं हो जाएगा। तो पहली बात तो देख लेते हैं कार्बन से संबंधित कौन कौन से हैं। तो डेकेन है यह इसी से संबंधित है, नोनेन है यह भी कार्बनिक यौगिक से संबंधित है, एक हो जाएगा फ्यूरॉन। तो फ्यूरॉन भी किससे है, कार्बनिक यौगिक से संबंधित है। लेकिन जो अमोनिया है यह कार्बन यौगिक से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो कार्बनिक यौगिक के परिवार संबंधित नहीं है इसलिए अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछे संबंधित है तो आपको ये तीनों आंसर इसके सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो सामान्य तापमान और वायुमंडल दाब पर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटली जो फोर्स होता है उस पर खालिस्तान का घनत्व 1.87 किलोमीटर प्रति मीटर होता है, जो वायु से 1.5 गुना मतलब 1.5 गुना भारी होता है। यह 31 डिग्री सेल्सियस पर क्रांतिक तापमान के नीचे द्रव्यमान मौजूद होता है। तो यह कौन सा वो तत्व हो जाएगा जिसका क्या है, घनत्व है वो 1.87 किलो केजी प्रति मीटर होता है और वायु में 1.5 गुना भारी होता है। और यह जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 31 डिग्री सेल्सियस के क्रांति तापमान से नीचे क्या है अवस्था में मौजूद, द्रव अवस्था में मौजूद होता है। तो द्रव अवस्था में कितने टेम्परेचर पर होता है, 31 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो यह कौन सा तत्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। यह क्या होता है, घनत्व होता है 1.87 किलोग्राम और इसका जो वायु से 1.5 गुना भारी होता है। वायु की तुलना में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या है, भार अधिक होता है 1.5। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो मतलब द्रव अवस्था में कितने टेम्परेचर पर रहता है, तो 31 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में की जो जलवायु है, तो जलवायु जो भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो भारत की जलवायु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु, ठीक है, से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो उपमहाद्वीप की जलवायु देख लेते हैं कि उत्तर भारत की जलवायु है वो वर्ष भर एक समान रहती है। तो उत्तर भारत की जलवायु क्या रहती है, वर्ष भर एक समान रहती है, पहला पॉइंट। दूसरा हो जाएगा हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अधिकतम ठंड हवाओं से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। हिमालय क्या करता है, जो एशिया की ओर से, मध्य एशिया की ओर से जो आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनसे क्या है, भारत की रक्षा करता है।
ये दोनों ए और बी दोनों कथन हैं। तो इन कथनों के बारे में निष्कर्ष दे रखे हैं, तो हम देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो पहली बात तो ए और बी दोनों कथन गलत हैं, ये भी क्या कर जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल कथन ए सही है, ये भी गलत हो जाएगा। या फिर कथन ए और बी दोनों सही हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अपन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल कथन बी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। केवल जो बी कथन है ये क्या है, सही है। क्योंकि हिमालय क्या करता है, जो मध्य एशिया से आने वाली जो अत्यधिक ठंडी हवा है उनसे रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है। और जो उत्तर भारत की जलवायु है यह बदलती रहती है। बरसात के टाइम पे शुष्क, बरसात के समय में क्या हो जाती है, आर्द्र जलवायु हो जाती है, और गर्मियों के समय पे शुष्क जलवायु हो जाती है। उत्तर भारत के अंतर्गत ही रेगिस्तान का मरुस्थल भी है। ठीक है। चलिए दोस्तों, और उत्तर भारत के अंतर्गत ही क्या है, हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई के में जो कला क्षेत्र, तो कला क्षेत्र फाउंडेशन, किसकी, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो चेन्नई के अंतर्गत कला क्षेत्र फाउंडेशन की जो स्थापना है और ललित कलाओं का अध्ययन प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, इसकी जो क्या है, स्थापना है, वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी किसके द्वारा, रुक्मणी देवी अरुणडेल। किसके द्वारा, रुक्मणी देवी अरुणडेल है, उसके द्वारा क्या की गई थी, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, ललित कलाओं के अध्ययन के लिए और प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि किस जर्मनी रसायनज्ञ ने, तो किस जर्मनी रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना है में खींचे गए परमाणु आयतन का आवर्तित का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शन किया है। तो जर्मनी के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने क्या किया गया है, तो वो परमाणु भार की तुलना में खींचे गए जो परमाणु आयतन का जो आवर्तता का जो ग्राफ है वो निरूपित किया गया है। तो आवर्तता का जो ग्राफ है वो किसके द्वारा निरूपित किया गया है, तो वो किया गया है किसके द्वारा, लोथर मेयर हैं। इन्होंने क्या किया है, परमाणु भार की तुलना में जो परमाणु आयतन की जो आवर्तता का क्या है, ग्राफ खींचा गया है, लोथर मेयर के द्वारा। ये क्या है, जर्मनी के रसायनज्ञ हैं। ये भी चर्चा का विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो ब्रायोफाइटा गैर संवहनी पौधों और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का जो निर्माण है और उन्हें होल्ड करने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है। क्या है, ब्रायोफाइटा मतलब जो गैर संवहनी पौधे होते हैं उनके अंतर्गत जो शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करने और उन्हें क्या है, होल्ड करने का जो कार्य करती है संरचना है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है, कौन सी संरचना कहलाती है, वह एंथेरिडियम। क्या कहलाती है, एंथेरिडियम कहलाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा भूटिया नृत्य है। तो भूटिया जो नृत्य है यह निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, कौन सा नृत्य, भूटिया नृत्य। तो भूटिया नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो यह हो जाएगा किस राज्य से संबंधित, सिक्किम से संबंधित। किससे संबंधित हो जाएगा, सिक्किम राज्य से संबंधित है भूटिया नृत्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो ध्रुवसेन द्वितीय है वो निम्नलिखित में से किस शासक के क्या थे, वंशज से संबंधित थे। तो कौन से थे, ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में किस शासक राजवंश से संबंधित थे, तो ये हो जाएंगे किस राजवंश से संबंधित थे, तो वो थे मैत्रक। कौन से थे, मैत्रक राजवंश से संबंधित थे, कौन, ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मूल अधिकारों से संबंधित है। तो मूल अधिकारों से संबंधित है तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मूल अधिकार दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं किसके अंतर्गत, भाग 3 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दिए गए हैं, भाग नंबर 3 है इसके अंतर्गत दिए गए हैं मूल अधिकारों। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हमने टॉप 25 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपकी एग्जाम के अंतर्गत सीपीओ एग्जाम है, एसएससी की एक एग्जाम होती है सीपीओ, जिसके अंतर्गत 3 अक्टूबर 2023 को पेपर हुआ था। उसके अंतर्गत फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत पूछे गए थे ये क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थे जो कि आपके 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़िएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और हमें क्या मोटिवेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम पर डे आपके लिए क्या है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्या है क्लास लेकर के आएंगे। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।